तो गाइस अब तक हमने देखा मीसेंग पागलों की तरह सब पर हमला कर रही होती है, पर प्रिंस उसे अपनी पूरी ताकत के साथ रोकने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से प्रिंस जा और होन पास हो जाते हैं। तब यहाँ वियोल को मैड डॉग के बारे में पता चलता है, जो कि टूर्नामेंट में सिर्फ उसे ही मारने आया होता है, और रेफलेजो वियोल को उससे बचकर रहने के लिए कहता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि अनु को भी ये शक हो चुका होता है कि वियोल ही बाम है, और एंड्रोसी ये डिसाइड करती है कि वो इस बात का पता लगा कर रहेगी। और अब आगे इंतजार के लिए शुक्रिया। अब हमारे आखिरी मैच का वक्त हो चुका है। चलो देखते हैं कि बाकी टिकट्स को कौन हासिल करता है। इस फाइनल मैच में बहुत से पैसे लगे हुए हैं और गैम्बलर्स भी इस चीज का फायदा उठाकर नेक्स्ट राउंड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब यहाँ कौन सोचता है इस मैच में सबसे ज्यादा पैसे रैन और अनक पर लगे हुए हैं, पर इस बात का किसी को आइडिया नहीं है कि कौन आगे बढ़ेगा। तब शिव सोचता है सारे पैसे लगाना और जीतना यही सही रहेगा, पर मैं सेफ खेलूंगा इसलिए कम पैसे लगाऊंगा। पर रुको जरा, आखिरकार मैं ये क्या सोच रहा हूँ। यहाँ पर अनक की बात हो रही है और वैसे भी मैंने आज तक अपने दोस्तों पर भरोसा किया है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, तो इसलिए मैं अनक पर सारे पैसे लगा रहा हूँ। रुको जरा, ये तो पैराकूले है ना। तब यहाँ पैराकूले कहता है जब से मैं पिछले मैच में राख से अलग हुआ था तब से मैंने हार मारने की बहुत कोशिश की, पर भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जिस वजह से मैंने सारे चैलेंजेस को लक की वजह से पार कर लिया। तो इसलिए अब मैं पैराकूले एक सिंगल हमले से रेवोल्यूशन को स्टार्ट करूंगा। तब हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग पैराकूला पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। तब कौन सोचता है आखिरकार इसे क्या हो गया है। तब शिव कहता है ये तो राख के साथ गया था ना, तो इसका मतलब राख भी यहाँ पर है। तब राख कहता है मैं तो ये देखकर सरप्राइज हूँ कि यहाँ तक पहुँच गया। सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, पर ये दो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा शांत खड़े हैं और ये है अनक जहाद और रान। अब हमें टॉप 5 ई रैंकर्स में से 2 की लड़ाई देखने को मिलेगी। तो चैंग तुम भी तो टॉप 5 में आते हो ना, तो तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। वो लिजर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर रैन की टेक्निक भी बहुत ज्यादा अलग है, तो इसलिए ये चीज इस पर निर्भर करती है कि आखिरकार इन्होंने कौन सी सीक्रेट टेक्निक छुपा कर रखी है। सुनो आयो, क्या रूल चेंज हो सकता है? आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे इस छिपकली के साथ अकेले लड़ना है जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। रूल चेंज नहीं हो सकते क्योंकि बैटिंग खत्म हो चुकी है, तो हम गैम्बलर्स के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। पर यहाँ पर अगर बात गैम्बलर्स की है तो फिर उन्हें तब फायदा होगा जब हम दोनों अकेले लड़ेंगे। तब हम देखते हैं उस वर्कशॉप बैटल का ऑर्गेनाइजर आयो को वही करने के लिए कहता है जो रान ने कहा है। तो अनक आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हें रान का ये चैलेंज मंजूर है? हाँ मुझे ये मंजूर है। तो फिर ठीक है, अब अनक और रान एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तब हम देखते हैं ऑडियंस इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है। आखिरकार तुम्हारे अंदर मुझे चैलेंज करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्या तुमने पिछली बार की लड़ाई से मुझे हराने के लिए कोई ट्रिक सीखी है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी पूरी पावर से लड़ूंगा। और अपने मुंह में एक लाइटनिंग पिल को डाल लेता है। तब अनक कहती है आखिरकार ये क्या था? क्या ये किसी तरह का पावर अप है? पर तुम्हें तो इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं उससे पहले ही तुम्हें मार दूंगी। और रैन को मुक्का मारती है। तुम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो, तो इसलिए मुझे तुम पर हमला करने के लिए बिल्कुल भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मुझे तब हिट मत करो जब मैं खा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। तब हम देखते हैं रैन के चेहरे पर एक निशान बन जाता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। आखिरकार तुम्हारे चेहरे पर क्या है? क्या ये किसी तरह का तेल है? तुमने मुझे मेरी पूरी पावर का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। तुम अब देखना, अब तुम्हें इस चीज पर अफसोस होगा। और उस पर लाइटनिंग से हमला कर देता है, जिससे कि अनक बच जाती है, पर कुछ कॉम्पिटिटर्स इस वजह से उड़ जाते हैं। आखिरकार ये सोच क्या रहा है? अगर ये इसी टाइम इतनी सारी लाइटनिंग का यूज करेगा तो क्या इसकी पावर खत्म नहीं हो जाएगी? चलो छिपकली, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और अनक पर फिर से हमला कर देता है, पर अनक फिर उसके हमले को डॉज कर लेती है। तब जा कहता है क्या ये सच में ई रैंकर्स के बीच में लड़ाई हो रही है? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा क्योंकि वो लोग मेरी तरह हैं, ना कि तुम्हारी तरह। तब अनक सोचती है इसका हमला तो मुझे टच भी नहीं कर रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो अपनी कब्र खुद ही खोद देगा। तब रैन फिर से अनक पर हमला कर देता है और अनक उसके हमले से बचकर कहती है बेवकूफ, क्लोज कॉम्बैट में मुझे कोई नहीं हरा सकता, और उस पर हमला कर देती है। तब रैन उसके हमले को रोक कर कहता है क्या तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है? और वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब रैन अनक को एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि अनक को गुस्सा आ जाता है और वो उतावलेपन में रैन पर हमला करने लगती है। तब रैन लात मार के उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे कि और कॉम्पिटिटर्स पानी में गिर जाते हैं। ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अनक पर क्लोज कॉम्बैट में कोई इतना भारी पड़ सकता है। जब हम पहले लड़े थे तब तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आखिरकार तुमने क्या खाया है? मैंने एक लाइटनिंग पिल खाई है, जिस वजह से मेरा इलेक्ट्रिक शिंसु कॉन्सेंट्रेट हो गया है। लाइटनिंग पिल की इलेक्ट्रिक करंट मेरी बॉडी
बॉडी के साथ रिएक्ट करता है और मेरी स्ट्रेंथ को टेम्परेरी बूस्ट कर देता है। पर अगर ये लाइटनिंग पिल इनकम्पैटिबल हो तो ये किसी भी पर्सन को मार भी सकती है। ये मेरी फैमिली की टेक्निक है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। और ये तिल नहीं है, ये मार्क उसकी बॉडी पर आता है जिसने लाइटनिंग पिल खाई हो। इस टाइम मैं नॉर्मल से बहुत ज्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्गर हूँ, पर मैं इस पिल का असर सिर्फ 5 मिनट तक ही झेल सकता हूँ और उसके बाद मेरा हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अपनी वीकनेस को इस तरह रिवील नहीं करना चाहिए था। तुम समझी नहीं, मैंने ये तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि 5 मिनट में तुम्हें हराना तो बच्चों का खेल है। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब अनक गुस्से में आपक होकर रैन पर हमला कर देती है और कहती है, इमेजिन करो कि तुम अगर मेरे सामने 1 मिनट भी न टिक पाओ तो उस टाइम क्या होगा। तो रैन उसे पकड़कर उस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि अनक दूर जाकर दीवार में टकराती है और कहती है, तुम्हें पता है ना कि मैं भी शिंसू का यूज कर सकती हूँ। अनक ये मत करो, तुम्हें मानना पड़ेगा रैन, तुमने एक ही लड़ाई में अनक की कमजोरी को भांप लिया है और अब तुम उसका फायदा उठा रहे हो। तो रैन अनक के हमले से बचते हुए उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और कौन सोचता है रैन के ऊपर लाइटनिंग पिल का असर सिर्फ 5 मिनट तक ही रहेगा, तो अगर अनक रैन से दूर रहती है तो वो जीत जाएगी। पर रैन को पूरा यकीन था कि वो पीछे नहीं हटेगी, जिस वजह से उसने वो पिल खाई। तो यहाँ हम देखते हैं रैन और अनक अभी भी लड़ रहे होते हैं और रैन लाइटनिंग की मदद से अनक को घाव देने में कामयाब हो जाता है। तो कौन सोचता है मैंने जैसा सोचा था लड़ाई वैसे ही जारी है। और यहाँ हम देखते हैं कुन ने अपना सारा पैसा रैन पर लगा दिया होता है। तब यहाँ बेटा वियोल के रूम में होता है और वियोल कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखने आया हूँ और मैं बेटा हूँ जो कि तुम्हारी तरह ही लिविंग इग्निशन वेपन है। तुम झूठ कह रहे हो क्योंकि कांग ने कहा था कि वो एक्सपेरिमेंट कैंसिल हो चुका है। तुम तो सच में कुछ नहीं जानते हो। मैं तो फिनिश प्रोडक्ट को मिलने के लिए बहुत बेताब था, पर तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। आखिरकार ये फिनिश प्रोडक्ट क्या है? जरा ध्यान से सोचो, आखिरकार फर्क तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया है और आखिरकार वो क्यों चाहते हैं कि तुम वर्कशॉप बैटल को जीतो? आखिरकार ऐसा कौन सा प्राइज है जो वो लोग इतनी बेसब्री से चाहते हैं? अगर तुम पूछोगे तो वो तुम्हें पक्का बता देंगे और जो तुमने क्राइम हमारे खिलाफ किए हैं तुम्हें उनका प्रायश्चित करना ही होगा। तो इसलिए मैं तुमसे पार्टी में मिलूंगा। फिनिश प्रोडक्ट। रान ने बहुत टाइम की लड़ाई के बाद आखिरकार अनक को जोर से जमीन में पटक ही दिया। इसकी पावर तो बहुत अलग लेवल पर है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पावर को सिर्फ 5 मिनट तक ही यूज कर सकता हूँ, तब तुमने पक्का ये सोचा होगा कि तुम पक्का उस टाइम में मुझे हरा दोगी, क्योंकि तुम्हारा अभिमान उसके बाद मुझे हराने की इजाजत नहीं देगा। तो इसलिए छिपकली, जब तक तुम उस अभिमान पर टिकी रहोगी तब तक तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। ऐसा कभी मत सोचना कि ये बकवास करने के बाद तुम ऐसे चले जाओगे। ये इम्पॉसिबल है। मैंने चाहे इसके दिल पर वार ना किया हो, पर ये इतनी ज्यादा जख्मी जरूर हुई है कि दोबारा से खड़ी ना हो सके। अगर तुम उठी तो तुम अपने आप को मार डालोगी। चाहे मैं दर्द में क्यों ना हूँ, पर मैं फिर भी लड़ने से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। और फिर से रैन पर हमला करने चली जाती है। तो रैन उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है और उस पर हमला करने लगता है, पर अनक उस एरिना को ही तोड़ देती है, जिससे कि वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तो रैन सोचता है, आखिरकार इसके पास इतनी सारी पावर आई कैसे? तभी हम देखते हैं वो दोनों नीचे जाकर एरिना के टुकड़ों पर खड़े हो जाते हैं। आखिरकार तुमने मुझ पर जानलेवा हमला क्यों नहीं किया? चलो अब जल्दी करो और मुझे मार डालो। क्या तुम्हें किसी अपोनेंट को मारने में डर लगता है? मुझे हंसाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तो रैन अनक पर हमला कर देता है, पर अनक उसके हमले को डॉज कर देती है। तो फंक कहता है, डिफिकल्ट पोजीशन में पड़ने के बावजूद अनक दोबारा से खड़ी हो गई है और उसके इसी जज्बे ने फाइनल बैटल को एक अलग मूड पर लाकर खड़ा कर दिया है। चलो फिर देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो कौन सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि रानी इस मैच को जीतने वाला है। तो अनक कहती है, क्या हुआ? तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम डर गए हो? तो रैन गुस्से में अनक पर हमला कर देता है। तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? तुम्हें अनक के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो चैंग कहता है, अब तो कोई भी इस लड़ाई के अंत को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तब अनक और रैन दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, पर हम देखते हैं पानी में से पैराकूले बाहर आ जाता है और अनक और रैन के नीचे से पत्थर को हिलाकर जोर जोर से चीखने लगता है, जिससे अनक और रैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ वियोल एमिली से वर्कशॉप बैटल के ग्रैंड प्राइज के बारे में पूछता है और तब उसे पता चलता है कि वर्कशॉप बैटल का ग्रैंड प्राइज वो खुद है। तो यहाँ हात्सू एक रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे किसी की आवाज आ रही होती है, पर तभी वर्कशॉप का एक रोबोट हात्सू पर हमला कर देता है और हात्सू उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार को ढूंढने लगता है, पर हात्सू के पास वो नहीं होती है। तब वो रोबोट हात्सू को
को दूर फेंक देता है और हात्सु सोचता है मैं बिना तलवार के कुछ नहीं कर सकता, पर अगर मैं इस पाइप को भी यूज करूंगा तो शायद मैं इससे जीत सकता हूँ। तब वो रोबोट हात्सु पर बुलेट फायर करने लगता है, पर हात्सु उस पाइप से उन बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और सोचता है मुझे भूलना होगा कि ये एक पाइप है, क्योंकि इस मूवमेंट पर यही मेरी अल्टीमेट स्वॉर्ड है। तब हात्सु और वो रोबोट एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और हात्सु उस रोबोट को हरा देता है। तब वो रोबोट सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगता है, पर एक सोल्जर आकर उसे डिफ्यूज कर देता है। तब वो सोल्जर कहता है तुम्हारी स्किल्स पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, पर तुम अभी भी बहुत ज्यादा रेकलेस हो। तब हम देखते हैं वो सोल्जर और कोई नहीं लैरो होता है, जो कि सेकंड फ्लोर पर पहले एक इंस्ट्रक्टर हुआ करता था। तब लैरो कहता है तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा हात्सु। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और क्या तुम जानते हो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? बाहर निकलने की चिंता मत करो। तभी सभी सोल्जर्स को एक लॉबी में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पार्टी थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली होती है। तब लैरो कहता है हात्सु, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? आखिरकार तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं इस टाइम वर्स्ट वेपन की क्रिएशन को रोकने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उसी में मदद चाहिए। तब हम यहाँ देखते हैं जो लोग पास हुए होते हैं उनके लिए पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है। आखिरकार कौन को ड्रॉप क्यों करना पड़ा? उस बंदे ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो दोनों उसकी वजह से पानी में गिर गए। पर इन सभी चीजों का तुमसे क्या लेना देना है? तुम तो जीत गए हो ना, तो चलो फिर तुम किसी और टीम को ज्वाइन कर लो। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ वही टीम चाहिए। क्या तुमने उस पर कोई पैसे लगाए थे? तुम चीजों को हमेशा ऐसे ही क्यों समझते हो? इस टाइम हमें वेट करना चाहिए और कुन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होगे। और देखो प्रिंसेस को, ये पास से कितनी क्यूट लगती है। तब हॉर्न कहता है ये सच तो है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है, पर साथ में ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। तब यह राक पैराकुले को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम 100% कचरा हो। आखिरकार मैंने क्या किया है? मैंने तो बस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। चुप कर जाओ और मर जाओ, क्योंकि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। मैं जीतने वाला था और ब्लैक टर्टल को हासिल करने वाला था, पर अब तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर हम अब इस सिचुएशन में पड़ ही गए हैं, तो मेरे पास बस एक ही चारा है। तब राक वहाँ से जाने लगता है। अब आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उस ब्लैक टर्टल को अभी वापस लाऊंगा। रुको जरा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। तब यहाँ हम देखते हैं एंड्रोसी ने वियोल पर नजर रखी होती है। तब यहाँ पर एक गैम्बलर कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने सारे गैम्बलर्स को ड्रॉप करना पड़ रहा है। तब एक और के गैम्बलर कहता है बहुत ज्यादा लालच भी सच में बहुत बुरी बात होती है। तब तीसरा गैम्बलर कहता है पर ये लड़की तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। तब शिप कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बेवकूफ आगे बढ़ रही है और मैं नहीं। तब आयो कहता है तो गैम्बलर्स, आखिरकार आप सभी लोग कैसे हैं? या फिर मैं ये कहूँ 2 गैम्बलर्स और 8 लूजर्स। तब कौन कहता है हम लोग लूजर्स नहीं हैं। अनक और रैन की लड़ाई बाकी रेगुलर से अलग थी और पैराकुले तो पहले ही हार चुका था, जिसका मतलब उसका बीच में आना तो रूल के खिलाफ था। तो इस हिसाब से ये बेट कैंसिल हो जाती है। तब शिप कहता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि गैम्बलर्स ने पैसे उनकी लड़ाई के आउटकम पर लगाए थे, पर उनकी लड़ाई बीच में ही इंटरप्ट हो गई, जिस वजह से ये सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए। ऐसी बात है। तो चलो फिर मैं 8 लूजर्स को टूर्नामेंट का एक नया रूल बताता हूँ, और उसे कहा जाता है डेवलपमेंट टूर्नामेंट। आखिरकार वो बेवकूफ व्योल गया कहाँ? मैंने उसे पकड़ने के लिए अपना रूप भी बदला था, पर मैं उसे फिर भी नहीं पकड़ पाई। पक्का उसे एहसास हो गया होगा कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। आखिरकार मुझे इस तरह ट्रिक करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? तब यहाँ बैठा कहता है तो कैसे हो फिनिश प्रोडक्ट? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। क्या तुमने एमिली की मदद से मुझे ढूंढा है? ये जगह एक सेफेस्ट प्लेस है, जिस जगह से ऑब्जर्व करके तुम एमिली को लोकेशन देते हो। तो इसका मतलब तुम स्मार्ट भी हो। मुझे अपने इग्निशन वेपन को लेकर एक क्वेश्चन है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है तो भूल जाओ, क्योंकि जो थोन तुम्हारे अंदर है वो बस एक कॉपी है और वर्कशॉप के पास असली वर्जन है। फर्क चाहता है कि तुम उस असली थोन को पहनो। वो असली थोन इसी एरिना के अंदर है। तो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि फर्क को बिना पता चले तुम उसे हासिल कैसे कर सकते हो? ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें उसे चुराना होगा। तब यहाँ जा कहता है आखिरकार ये डेवलपमेंट टूर्नामेंट क्या है? 8 टीम्स डेवलपमेंट टूर्नामेंट में लड़ेंगी और उसके बाद जो टीम जीतेगी वो उस टीम को फेस करेगी जो टीम मैड डॉग और टीम फग में से जीतेगी। हम अपने जीते हुए पॉइंट्स की मदद से टीम को डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब हॉर्न कहता है आखिरकार टीम फग और मैड डॉग क्या करेंगे? वो स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और आखिर में हमें उनसे लड़ना ही होगा। तो इसलिए हम इस बात से पीछे नहीं हट सकते। तो इसलिए हम सबसे पहले जाक को लड़ने के लिए भेजेंगे। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आखिरकार वो गेटर कहाँ गया? तब राक कहता है तो वो फग के मेंबर्स यहाँ पर रुके हुए हैं। तब जीवा कहती है क्या तुम्हें ये पूरा यकीन
ना कि तुम ये करना चाहते हो। क्या होगा अगर उन्हें इस बारे में पता लग जाए? मैं उन स्लो टर्टल्स पर और ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। मैं उस ब्लैक टर्टल को खुद वापस लेकर आऊंगा। तो चलो फिर चले। तभी राक एंड्रोसी के साथ टकरा जाता है और कहता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी टैंक के साथ टकरा गया हूँ। तो एंड्रोसी कहती है। रुको जरा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो राक एंड्रोसी को देखकर डर जाता है और सोचता है ये तो घोस्ट आईबोल टर्टल है। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम वो गेटर हो ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुम पक्का वही हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। तब व्योल कहता है, क्या जिया ये तुम हो? तो राक उसे देखकर रोने लगता है। तो याकुन कह रहा होता है कहीं वो गेटर कुछ ऐसा ना कर रहा हो जो उसे नहीं करना चाहिए। तो राक व्योल को गले लगा लेता है और कहता है, तुम सच में जिंदा हो? तब यहाँ बेटा कहता है, आखिरकार ये स्टार्ट होने वाला है। हमने इसका बहुत टाइम तक इंतजार किया है और अब हम उस चीज को तबाह कर देंगे जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लैरो उसकी तरफ गन करके कहता है, तुम जैसी उम्मीद कर रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे दोबारा से पकड़ सकते हो? और उस पर हमला करके वहाँ से कूद जाता है। पर हम देखते हैं लैरो उसके हमले से बच जाता है और उसके गले पर एक गोली मार देता है। तब बेटा कहता है, उस लड़की को बता देना कि उसी ने हमें इन वेपन्स में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए हम उसे वो निराशा दिखाएंगे जो उसने खुद क्रिएट की है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।